हेलो दोस्तों, आज मैं क्यून मून का एपिसोड 4 एक्सप्लेन करूंगा। एपिसोड के स्टार्ट में हमें टेनमिंग एक जगह पर बैठे हुआ दिखाया जाता है। तभी वहां पर मिस रॉन्ग आती है और वो बोलती है तुम्हारे अंकल जो है सो अभी खतरे से बाहर है, लेकिन उनका जख्म जो है सो बहुत ज़्यादा गहरा है। अब ये उनके ऊपर डिपेंड है कि वो कितने टाइम में रिकवर करेंगे। ये बात सुन के टेनमिंग जो है सो उसके अंकल को, स्वॉर्ड्समैन को देखने को जाता है और उनके अंकल को देखते हुए वो अपना फ्लैशबैक वाला सीन याद करता है जहाँ पर उसे एक आदमी मारने जा रहा था। तभी वहां पर वो स्वॉर्ड्समैन आके टैनमिंग को बचाता है। देख के टैनमिंग बोलता है क्या तुम मेरे फादर हो? तो जिसपे स्वॉर्ड्समैन बोलता है नहीं, मैं तुम्हारा अंकल हूँ। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखता है कि वो सभी खाना खा रहे होते हैं। तभी टैनमिंग जो है सो बहुत जल्दी सारा खाना ख़त्म कर देता है और वो बोलता है ये राइस बहुत अच्छी है, मैं ये अंकल को भी लेके जाऊंगा। तो मिस रॉन्ग बोलती है रुक जाओ, तुम्हारा काम तुम्हारे अंकल को देखना नहीं है, तो वो जो है सो यूर का काम है वो कर लेगी। अभी तुम्हारा खाना हो गया ना, तो तुम जाओ, जाकर काम करो। तो वो टैनमिंग बोलता है काम? तो तभी वहाँ पर वो ओल्ड मैन बेन बोलता है तो तुम्हें क्या लगता है ये रेस्टोरेंट है जहाँ पर तुम्हें फ्री का खाना मिलेगा और कुछ भी नहीं? यहाँ का रूल है, अगर तुम यहाँ पर खाओगे तो तुम्हें यहाँ पर काम भी करना पड़ेगा। और भी बोलती है अभी तुमने खाना भी खाया ना, चलो अभी काम करने की बारी है। बन जो है सो उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है अभी तुमने इतना तो खाना खाया, अभी लगता है तुम बहुत मेहनत भी करोगे। तो ये देख के टैनमिन एकदम डर जाता है। तो वो बूढ़ा आदमी टैनमिन को बहुत सारे लकड़ियां काटने को देता है, लेकिन टैनमिन इतना ज्यादा वीक होता है कि उससे एक भी लकड़ी नहीं कट रही होती है। सिर्फ कोशिश ही कर रहा होता है, लेकिन उस पर सिर्फ स्क्रैचेस ही आ रहे होते हैं। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में वो स्वॉर्ड्समैन दिखता है जो कि एकदम रिकवर हो गया होता है। तभी वहां पर वो बूढ़ा आदमी आता है और वो उससे पूछता है तुम बहुत जल्दी उठ गए हो। फिर वो स्वॉर्ड्समैन बोलता है ये सब तो मोइस स्कूल के मेडिकल ट्रीटमेंट का कमाल है, नहीं तो मैं भी इतना जल्दी रिकवर नहीं हो पाता था। बोलता है तुम लोगों ने मेरी मदद की है, मेरा तुम पर हमेशा एहसान रहेगा। बूढ़ा आदमी बोलता है तुम मुझे मत थैंक्स बोलो, मिस रॉन्ग को थैंक्स बोलो, उन्होंने तुम्हारा ट्रीटमेंट किया है। बूढ़ा आदमी जो है सो टैनमिंग के बारे में बात करता है और वो बोलता है इसके बारे में कुछ तो अजीब है। बोलता है उसके हेड पे एक ब्लैक क्लाउड है जो कि एक कर्स की निशानी होती है। और फिर जो है सो वो स्वॉर्ड्समैन बोलता है इसको जो है सो ब्लैक चार्म का कर्स है। सुन के बूढ़ा आदमी बोलता है अब बहुत सारे कर्सेस है एंशिएंट टाइम के, तो चार्म्स के ऊपर बेस है, ऊपर कौन से टाइप का कर्स है? तो वो बोलता है कोई हिप्नोटिक टेक्निक का कर्स है इसके ऊपर। टाइप का कर्स होता है उससे जो है सो लोग एकदम इंसेन हो जाते हैं और वो एकदम अजीब से हो जाते हैं। फिर वो बूढ़ा आदमी पूछता है हर किसी के अलग अलग कर्स का जो है सो अलग अलग टाइप का सिम्टम होता है, इसका क्या सिम्टम है? तो स्वॉर्ड्समैन बोलता है इसने अभी तक कोई भी सिम्टम नहीं दिखाया है। बूढ़ा आदमी बोलता है मैंने तो सुना था ये सारे कर्स एक सदी पहले ही चले गए थे, लेकिन अभी भी ये कर्स का इस्तेमाल हो रहा है, तो मतलब ये बहुत कम जने यूज़ करते होंगे, तो इसका मतलब ये है कि इसका ट्रीटमेंट भी बहुत मुश्किल से ही मिलेगा तुम्हें। अंकल वो आदमी पूछता है ओल्ड मैन तुम इस वजह से क्या क्वीन एम्पायर को छोड़े थे? स्वॉर्ड्समैन बोलता है नहीं, मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला था टैनमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस वजह से मैं इसको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। तो वो बूढ़ा आदमी बोलता है तुम्हारा क्या कोई दोस्त भी हो सकता है? स्वॉर्ड्समैन बोलता है मेरा सिर्फ एक ही दोस्त था। तभी वो बूढ़ा आदमी बोलता है जब तुम क्वीन एम्पायर के अगेंस्ट साथ में ठहरे हुए थे ना, किंगडम के लोग हैं वो तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे थे, अभी तुम क्वीन एम्पायर के भी अगेंस्ट में हो और 6 किंगडम के पीपल जो है सो तुम्हारे पीछे है, तो तुम अभी दोनों तरीके से फंस चुके हो। फिर सीन कुछ समय बाद आगे जाता है और हमें ये दिखता है कि टैनमिंग सही से लकड़ियां तोड़ नहीं पा रहा था, तो उसे खाने को कुछ नहीं दिया जाता है। तो वहां पर वो एक जगह अकेले ऐसे ही बैठा हुआ रहता है। तभी वहां पर योर आके उसे कुछ खाने के लिए देती है, जिसपे टैनमिंग बहुत ज्यादा खुश होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि स्वॉर्ड मास्टर एक बर्ड को गौर से देख रहा होता है और उसे उस बर्ड पे शक होता है। फिर तभी सीन चेंज होता है और हमें योर और टेंगमिन आपस में बात करते हुए दिखाए जाते हैं। टेंगमिन आके योर से पूछता है तुम क्या छुपा रही हो? योर तो वो बोलती है मैं जो है सो मॉइस के शहीदों को श्रद्धांजलि दे रही हूँ। तभी टैनमिंग जो है सो योर के हाथ में एक नेकलेस देखता है और बोलता है योर तुम्हारे पास इतना अच्छा एक नेकलेस है और तुम मुझसे यही छुपा रही थी? तो योर बोलते हैं ये मुझे मेरी मदर ने दिया था और मैं यान किंगडम की प्रिंसेस हूँ। टैनमिंग पूछता है तुम्हारे मदर और फादर कैसे दिखते हैं? तो बोलती है मैंने मेरे मदर और फादर को कभी नहीं देखा, जब भी मैं पैदा हुई थी वो लोग नहीं थे वहां पर और मुझे मोइस स्कूल ने अडॉप्ट किया था। तो फिर टैनमिंग बोलता है वो तो तुम भी मेरी तरह एक ऑर्फन ही हो। टैनमिंग जो है सो उसे अपना ड्रीम बताता है और वो बोलता है मुझे भी अंकल जियोनी की तरह एकदम स्ट्रांग बनना है। और बोलती है तो वो तुम्हारे अंकल नहीं, वो तुम्हारे फादर नहीं है? मुझे तो लगा जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था उनके साथ मुझे लगा वो तुम्हारे फादर है, लेकिन मुझे अब पता चला कि वो तुम्हारे अंकल है। तभी सीन चेंज होता है और
हमें स्वॉर्ड्समैन और मिस रॉन्ग आपस में बात करते हुए दिखाए जाते हैं और स्वॉर्ड्समैन जो है सो मिस रॉन्ग का थैंक्स कहता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। स्वॉर्ड्समैन पूछता है जहाँ तक का मुझे पता है मैं स्कूल के 2 रूल्स के खिलाफ था, मैं फिर भी आपने मुझे क्यों सेव किया था। इस पर मिस रॉन्ग बोलते हैं मुझे नहीं पता, मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरी ड्यूटी है तुम्हें बचाना। बोलते हैं तुम अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हो, अभी भी तुम्हारे जख्म गहरे ही है, तुम इसी हालत में मरे तो मेरा कोई भी रूल नहीं टूटेगा। अभी स्वॉर्ड्समैन जो है तो मिस रॉन्ग का हाथ पकड़ लेता है वहां पर। तो मिस रॉन्ग पूछती है क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। उन लोगों के ऊपर हमला होता है और योर टैनमिंग बोलते हैं चलो अभी हम लोग घर जाते हैं। घर चलते वक्त टैनमिंग को ये फील होता है कि कोई उन्हें फॉलो कर रहा है, जिसपे योर हंस के बोलती है तुम डर रहे हो, हमें कोई भी फॉलो नहीं कर सकता इधर। तभी जो है सो टैनमिंग को एक बड़ा बर्ड वहां पर से उड़ते हुए दिखता है। अभी सीन जो है सो स्वॉर्ड्समैन की तरफ जाता है और वो लोग देखते हैं कि वहां पर एक लाश पड़ी हुई होती है। तो वो जाकर वहां पर उसको चेक करता है तो वो बोलता है स्वॉर्ड्समैन यहाँ पर क्वीन एम्पायर के लोग आ चुके हैं। उसी दौरान वहां पर टैनमिंग भी आ जाता है और उसके कंधे पर जो है सो एक पक्षी का पर लगे हुआ रहता है। स्वॉर्ड्समैन बोलता है उन लोगों को हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा और वो जो है सो टैनमिंग और योर और मिस रॉन्ग को लेके निकलने लगता है घोड़ों पर। चलते चलते स्वॉर्ड्समैन बोलता है ये जो है सो बटरफ्लाई के विंग है और ये लोग अच्छी तरीके से ट्रेन होते हैं लोगों के ऊपर नजर रखने के लिए। गाड़ी में चलते हुए योर बोलती है ओल्ड मैन बेन अभी तक का नहीं आए। मिस रॉन्ग बोलती है मैं उनके लिए सिग्नल छोड़ दूंगी, जैसे ही वो सिग्नल देखेंगे वो समझ जाएंगे। और फिर रास्ते में जो है सो स्वॉर्ड्समैन चलते चलते देखता है वहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स होते हैं। ये देख के स्वॉर्ड्समैन घोड़ों की स्पीड बढ़ा देता है, लेकिन उसे फिर भी आगे बर्ड्स दिखते हैं। तो स्वॉर्ड्समैन गाड़ी को रोकता है और उस घोड़ों को अच्छे से चेक करता है। तो उसे वहाँ पर एक पर का निशान मिलता है जिससे वो बर्ड्स जो है सो उन लोगों को ट्रेस कर सकते थे। तो वो पर का निशान निकाल के फेंक देता है। तभी वो लोग आगे जाते हैं तो उन लोगों के ऊपर एक बड़ी बर्ड अटैक कर देती है। उन लोगों की गाड़ी जो है सो पहाड़ी से नीचे गिर जाती है, लेकिन स्वॉर्ड्समैन जो है सो मिस रॉन्ग और योर को बचा लेता है और टैनमिंग पहले ही उस जगह से कूद जाता है। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो लेकिन वीडियो को डिसलाइक कर दो चलेगा, लेकिन दोनों ही किस्म में आपको चैनल को सब्सक्राइब ही करना पड़ेगा कैसे भी।